6 महीना में थोड़ी मोड़ी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन आगे 6 महीना मेहनत करके अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कैसे करें। सभी लोग बोलता है कि भैया रिवीजन करो, रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करें? बुक का कोई चैप्टर खोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, पूरा चैप्टर याद कर ले क्या, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा साल का प्लान क्या होगा, ये सारी चीज को हम लोग आज की कक्षा में कवर करने वाले हैं। आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आएगा बच्चों, बस ध्यान से आप लोग क्लास को देखते जाइएगा। इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपको 2 या 4 महीना में पढ़ाई का रिजल्ट पता चलने लग जाएगा, विश्वास आने लग जाएगा भैया हाँ एग्जाम में जो है बढ़िया स्कोर हम लोग कर सकते हैं। जनवरी से सबको समय जनवरी से मिला हुआ था, लेकिन कुछ बच्चा ऐसा है जो अगस्त आते आते ठीक ठाक तैयारी कर चुका है, अपना रास्ता का आधा मंजिल तय कर चुका है, लेकिन कुछ ऐसा है जो अभी नींद से जागा है। साथ में पूरे साल पढ़ाई कैसे कैसे करना है उसको भी देखेंगे, पूरा प्लान करेंगे कि हाँ जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, एग्जाम के दिन पहले क्या करना है। ऐसा फॉर्मूला है कि 20% किताब से आपका किताब का 20% हिस्सा से आपका एग्जाम में 80% क्वेश्चन आता है, मतलब कम जगह से ज्यादा क्वेश्चन आता है, बस वही 20% हिस्सा आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए 10th के बच्चे एक और गलती क्या करते हैं, साइंस है, सोशल साइंस है, पूरा जिंदगी जीवन बिता देंगे भैया, पूरा 10वां बिता देंगे ये दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने में, लेकिन उनको पता नहीं है ये दोनों सब्जेक्ट मिला करके भी एग्जाम में 160 नंबर का क्वेश्चन आता है, बाकी प्रैक्टिकल में आपको पता है कैसे नंबर आता है। हिंदी में बहुत कम एफर्ट डालते हैं, जबकि हिंदी अकेला सब्जेक्ट है 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। संस्कृत में बहुत कम एफर्ट डालते हैं, जबकि संस्कृत अकेला सब्जेक्ट है 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो रिवीजन कैसे करना यही तो समस्या है, पढ़ तो लेते हैं सब कुछ, दोबारा पढ़ने का मन ही नहीं करता है। याद रखिएगा उसके बाद बुक पढ़ने से आपका नंबर कम हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पूरा जोर किस पे दे देना है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। अब जो बनाइएगा ना अब आपको खेल लगना शुरू हो जाएगा, क्या क्वेश्चन बैंक कर रखे हैं, मॉडल पेपर ढेर सारा पहले पिछले महीने में कर रखे हैं, क्वेश्चन आपको याद हो चुका है कि डेली का घंटा याद भी कर रहे हैं, आप पिछला भूल नहीं रहे हैं क्योंकि रिवीजन भी डेली का घंटा कर रहे हैं। जय हिंद। अगर आप क्लास 10th में हैं, 12th में हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की ये कक्षा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबके मन में क्वेश्चन आना शुरू हो गया होगा कि सर अभी जो 6 महीना था वो 6 महीना हमने बर्बाद कर दिया है, या 6 महीना में थोड़ी मोड़ी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन आगे 6 महीना मेहनत करके अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कैसे करें, आखिर जो छूट गया है उसको कैसे कवर करें। सभी लोग बोलता है कि भैया रिवीजन करो, रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करें, दिन भर में कितना देर पढ़ें, क्या पढ़ें, और बुक का कोई चैप्टर खोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, पूरा चैप्टर याद कर लें क्या, तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरा साल का प्लान क्या होगा, इस सारी चीज को हम लोग आज की कक्षा में कवर करने वाले हैं। विश्वास रखिए आज की ये कक्षा देखने के बाद पूरे साल के दौरान आपको किस महीने में क्या करना है इस सारा कुछ पता चल जाएगा। रिवीजन कैसे करना है, जितना भी प्रॉब्लम मैंने आपको बताया सारी की सारी समस्याओं का हल हम आपको देंगे, आपको बस उसको करते हुए चलना है। आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आएगा बच्चों, बस ध्यान से आप लोग क्लास को देखते जाइएगा। अब देखिए हर कोई 95% नहीं ला सकता है, 95+ हर कोई नहीं ला सकता है, हर कोई का अपना अपना कैपेसिटी होता है। भैया कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैथ सॉल्व करने नहीं आ रहा है और उसको अभी से बोला जाए कि भैया तुम 95% लाएगा, संभव नहीं है। हाँ लेकिन वो इतना स्कोर ला सकता है कि समाज में इज्जत प्रतिष्ठा बचा रहे। 70+, 80+ स्कोर कर सकता है, लेकिन भैया 90+ उसके लिए खूब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा स्कोर आप लोग कर लीजिए बस कि समाज में आपको ठीक नजरिए से देखा जाए। चार आप जाइए ना कहीं से तो 4 लोग बोले कि देखो इसका जो है मैथ में भैया 95 नंबर आया था, मैथ में 90 नंबर आया था, भैया बोर्ड एग्जाम में इसका 400 नंबर आया, ऐसे बोले। ठीक है, तो इतना स्कोर हम लोगों को करना है। एक सच्चाई बताएं आपको, जुलाई तक का महीना आप सभी ने बर्बाद कर दिया। हाँ भैया हाँ सही बात, बर्बाद क्या बर्बाद, जो यहाँ तक पढ़े हैं ना वो भी इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे, और जो जो यहाँ तक पढ़े हुए जो भी चीज पढ़े हुए हैं वो वैसे का वैसा बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आएगा। अब जो हम आपको बताएंगे ना, देखिएगा इस तरीका से पढ़ाई करते हैं तो आपको 2 या 4 महीना में पढ़ाई का रिजल्ट पता चलने लग जाएगा, विश्वास आने लग जाएगा कि भैया हाँ एग्जाम में जो है बढ़िया स्कोर हम लोग कर सकते हैं। तो 6 महीना कुल मिला जुला करके आपके पास में बचा हुआ है। 6 महीना में हम लोग को ठीक ठाक पढ़ाई करना है, ताबड़तोड़ पढ़ाई करना है। ताबड़तोड़ पढ़ाई का करने का मतलब ये नहीं होता है कि भैया दिन भर बैठ के पढ़े हुए कर रहे हैं, बस थोड़ा मोड़ा ध्यान रखिएगा कि इंस्टाग्राम जो चला रहे हैं ना उसको थोड़ा कम कर दीजिएगा, पढ़ाई में अपने समय बढ़ जाएगा। ये जो इधर उधर देखते हैं ना उसको भी थोड़ा कम कर दीजिएगा, अपने पढ़ाई में समय बढ़ जाएगा। समझ गए, तो बस इसको हम लोग पूरा का पूरा प्लान करते हुए चलेंगे। समस्या ये है कि बहुत सारा बच्चा यही क्वेश्चन पूछता है कि अभी से पढ़ करके कुछ हो सकता है क्या सर जी, बताइए थोड़ा सा। तो देखिए जनवरी से सबको समय जनवरी से मिला हुआ था, लेकिन कुछ बच्चा ऐसा है जो अगस्त आते आते ठीक ठाक तैयारी कर चुका है, अपना रास्ता का आधा मंजिल तय कर चुका है, लेकिन कुछ ऐसा है जो अभी नींद से जागा है। आप कछुआ खरगोश वाला कहानी सुन रखे होंगे, तो खरगोश अब तक सोया हुआ था, लेकिन अगर आपको कछुआ को हराना है तो अब जा करके कछुआ से ज्यादा स्पीड में आपको दौड़ना पड़ेगा, तभी जो है आप जीत पाइएगा। तो सब समस्या यही है कि आप कितना पढ़ाई करते हैं, ज्यादा पढ़ाई कीजिएगा तो जो पहले से पढ़ रहा है उससे ज्यादा नंबर आ जाएगा। मेन बात कंसिस्टेंसी का होता है, कोई जरूरी थोड़े है कछुआ चलते रहेगा भैया, ये तो कहानी में बोल दिया है। कछुआ भी थक जाएगा, इधर इसको हरियाली दिख जाएगा, घास उस दिख जाएगा तो इधर आ जाएगा खाने के लिए, इसका दिमाग भटक जाएगा, ये जो है पहुंच जाएगा यहाँ। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बस ध्यान को फोकस रखना है लक्ष्य पर,
अगर यहाँ ध्यान रहेगा तो इधर उधर नहीं भटकिएगा। अगर इधर उधर भटक गए, यहाँ पे भी आके भटक जाइएगा तो नंबर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो मतलब मिला जुला के बात कहने का ये है कि आपका स्पीड पे निर्भर करता है कि बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो वही स्मार्ट स्टडी की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे भयंकर सवाल जो आप लोग का आता है, देख लीजिए। सबसे पहली बात कि अभी जो आपने बताया कि हाँ तैयारी हो सकता है, कैसे हो सकता है भैया, इतना देर पढ़े, गुरुजी बता दो रिवीजन कैसे करें। रिवीजन तो बोलता है, सब बोलता है, आप भी बोल रहे हैं, मेरा जो टीचर है जिससे कोचिंग पढ़ते हैं वो भी बोल रहा है, स्कूल में भी सब जगह रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आखिर रिवीजन होता क्या है, कैसे करना है, उसको देखेंगे। डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आपने बता दिया कि हाँ 18 घंटा पढ़ो। 18 घंटा कैसे पढ़ना है ये भी बता दो भैया। सॉन्ग्स कहाँ लेंगे ये भी बता दो ना, तब 18 घंटा पढ़ना है। तो मतलब डेली का रूटीन क्या होना चाहिए उसको हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ में पूरा साल, पूरे साल पढ़ाई कैसे कैसे करना है उसको भी देखेंगे। पूरा प्लान करेंगे कि हाँ जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है, सब देखेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं, लास्ट में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सवाल का जवाब मिल जाएगा, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहली बात, पढ़ना कैसे है। अभी आप सब में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका भैया बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा चैप्टर छूट गया होगा। सब तो सब नहीं पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो छूटा होगा। अब किसी का ज्यादा भी छूट सकता है। तो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आगे कैसे पढ़ना है, जो पढ़ लिए हैं उसके आगे कैसे पढ़ना है, सब बता रहे हैं। देखिए, आपको मार्केट जाना है, मार्केट से क्वेश्चन बैंक खरीद करके जाना है। क्वेश्चन बैंक क्या होता है, तो जो पहली बार भैया 10वां की परीक्षा दे रहे हैं उसको बता दें। क्वेश्चन बैंक में आपका पिछला जो साल का क्वेश्चन होता है ना, 2026 का, इस साल जो पूछा गया, 2025 में जो पूछा गया था, 2024 में जो पूछा गया था, वो सारा दिया हुआ होता है चैप्टर वाइज। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, उसको लेकर के आना है। कौन सा खरीदना है, तो आपको टॉपिक वाइज खरीदना है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज दिया हुआ होगा उसको खरीदना है। आप क्वेश्चन बैंक लेकर के आए। अब मान लीजिए आपका मन किया कि हमको जो है 1857 का क्रांति पढ़ना है, कोनो एक चैप्टर ले लीजिए, मान के चलते हैं 1857 का क्रांति टॉपिक है बर्मा में। चैप्टर नंबर 11 है विद्रोही राज्य वाला चैप्टर। उसको आपने बुक में खोला, क्वेश्चन बैंक में, और बुक भी साथ में लेकर के बैठ गए। क्वेश्चन बैंक में पहले आपको हर चैप्टर के साथ में इसी तरह से पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। आप क्वेश्चन बैंक में क्या देखेंगे कि 1857 की क्रांति टॉपिक है, हाँ है सर जी। इससे 5 नंबर में कितना क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता चल गया कि 2021 में क्वेश्चन आया, 2022 में क्वेश्चन आया, और एक तरीका फिर 2021 में दूसरा क्वेश्चन आ गया 1857 की क्रांति से। तो आपको पता चलेगा कि देखेंगे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा इस टॉपिक से हर साल 5 नंबर में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। एक तो आने आना है, कभी कभी 2 भी आ जाता है। तो इसका मतलब पता चल गया कि भैया ये टॉपिक 5 नंबर के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आता है क्या। हाँ बिल्कुल आता है। 2 मार्क्स वाला से कितना क्वेश्चन आ रहा है सर जी, 2 क्वेश्चन आ रहा है। मिनिमम 2, मैक्सिमम तो आइए जाता है 3-4 क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा भैया, हम तो इसी हिसाब से पढ़ाते हैं कि जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख करके समझाते हुए। अभी देखिए सीरीज भी आएगा हमारा, क्वेश्चन बैंक पे पूरा सीरीज है, उसको भी देखिएगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखो कि 2 आता है। अच्छा, इससे ऑब्जेक्टिव आता है क्या, ऑब्जेक्टिव आ रहा है इससे, हाँ इससे भी 5 से 6 ऑब्जेक्टिव तो हर साल पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब पता चला कि अगर आप लोग भी 1857 का क्रांति एगो टॉपिक खाली पढ़िएगा ना, तो एगो 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 5-4-9 और 5-6 ऑब्जेक्टिव, यानी कुल मिलाकर के 15 नंबर जो है आपका, सिर्फ एगो 15 मार्क्स जो है सिर्फ आपका एक चैप्टर पढ़ने से कवर हो जाएगा। इससे आपको ये बात समझ में आएगा कि जो 1857 का क्रांति चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बात तो ये समझ में आएगा, इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। दूसरा बात ये पता चल जाएगा कि 1857 का क्रांति से 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहां से पूछ रहा है। आप लोग देखेंगे कि हर साल जो क्वेश्चन आता है ना, एक ही टॉपिक आता है, भैया इसका कारण बता दो, इसका परिणाम बता दो, और ई क्रांति जो असफल हो गया था इसका असफलता का कारण बता दो। बस इतना ही क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। तो बस यही चीज पढ़ेंगे 5 नंबर में, हो गया काम। और नहीं तो 1857 क्रांति में इतना चीज दिया हुआ है कि पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा चैप्टर 11। तो बस आपको क्वेश्चन बैंक देखना है, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसको समझना है, उसको देख करके पूरा प्रैक्टिस कर लेना है, नोट बना लेना है, नोट्स बना लेना है अपना कि इस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आया है, कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। उसके उसके बाद आपको चैप्टर जाकर के पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक देख करके चैप्टर पढ़ना है, तब आपको समझ में लगेगा अरे भैया ये तो बर्बाद, ये तो बेकार दिया हुआ है, इसको छोड़ देना है। हाँ ये देख लिए कुंवर सिंह के बारे में लिखा हुआ, इससे क्वेश्चन आया है, कुंवर सिंह को पढ़ लेना है। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। 10वां में है तो यही चीज प्रकाश के लिए, हर चैप्टर के लिए यही चीज लागू होता है। अब एक बात और, अब आप लोग का एक क्वेश्चन और है कि सर जी बहुत चीज हमारा छूट गया, उसको कैसे पढ़े। मान लीजिए कि आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 पूरे बुद्धू आदमी हम, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 सब छोड़ दिए, 5 चैप्टर तक छूट गया, 6, 7, 8, 9 हम लोग पढ़ रखे हैं।
तो पता चल गया कि आपको जो है 4-5 चैप्टर हम लोग पहले छोड़े हैं। क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लेना है, वही काम करना है, क्वेश्चन बैंक लेना है। क्वेश्चन बैंक में चैप्टर 1 खोलेंगे। देखिए हर चैप्टर का बराबर महत्व नहीं होता है। चैप्टर 1 खोले, चैप्टर 1 में देखिए कि इससे 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, हाँ सर जी 2 क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको चैप्टर 1 में देख लेंगे कि 2 नंबर में कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, वो हिसाब से थोड़ा मोड़ा चीज पढ़ लेंगे। यानी तो खाली कम क्वेश्चन आ रहा है ना, तो भैया क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन दिया उसको लिख करके याद कर लेंगे, चैप्टर 1 छोड़ देंगे। इस तरह से पढ़ना। चैप्टर 2 देखे, हाँ भैया इससे जो है 5 नंबर में 2 क्वेश्चन आ रहा है। गांधी जी वाला से तो आता ही है, तो गांधी जी वाला चैप्टर देखेंगे तो 5 नंबर में 2 क्वेश्चन आएगा। अच्छा 2 नंबर वाला में भी 3-4 क्वेश्चन आ रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में भी सर जी 5-7-8 क्वेश्चन आ रहा है। इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, छूट गया है एक्स्ट्रा समय लगा के पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। और विश्वास रखिए कम में कम चैप्टर ऐसा होगा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा फॉर्मूला है कि 20% किताब से ना, आपका किताब का 20% हिस्सा से आपका एग्जाम में 80% क्वेश्चन आता है। मतलब कम जगह से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो बस वही 20% हिस्सा आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। ये तो था कि आपको पढ़ना कैसे। एक क्वेश्चन और, कितना देर पढ़ना है। तो सर जी 4-5 घंटा का पढ़ाई सफिशियंट है, लेकिन याद रखिएगा अब कितना बच्चा बोलेगा कि 4 घंटा तो हम लोग स्कूल में पढ़ लेते हैं, घर में नहीं पढ़ेंगे क्या। नहीं भैया, 4 से 5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है, घर पे पढ़ना है, घर पे बैठ के पढ़ना है। आपको अपना कमजोरी पहचानना है कि मैथ हमसे हो रहा है, हाँ हो रहा है, साइंस में दिक्कत आ रहा है, साइंस में कौन चैप्टर में दिक्कत आ रहा है, उसको ज्यादा समय देंगे घर पे बैठ करके। कोचिंग वाला ही काम आपसे नहीं कराएगा, समझ गए। कोचिंग में 100 बच्चा है, अब कोचिंग का जो टीचर है उसको 100 बच्चा को देखना है, तो एक बार पढ़ा देगा। मान लीजिए त्रिकोणमिति एक बार पढ़ा दिया, आपको नहीं समझ में आया, आपको नहीं समझ में आया, पूछे 100 बच्चा में पूछने में भी शर्म आता है बहुत बच्चा को, नहीं पूछा, घर आ गया, वैसे का वैसे चल रहा है उसका जीवन। अब उसको क्या, अब जो अच्छा बच्चा होगा, समझदार होगा, उसको त्रिकोणमिति नहीं समझ में आया, वहां नहीं पूछ पाया, घर आएगा, घर में फटाक से यूट्यूब खोलेगा, यूट्यूब पे सर्च मारेगा त्रिकोणमिति क्लास 10। भैया यूट्यूब पे एक से एक टीचर बढ़िया बढ़िया है, सब बता देगा आपको कि कैसे कैसे क्या होता है त्रिकोणमिति, कैसे बनाना है क्वेश्चन, सब कुछ। तो इस तरह से आपको सेल्फ स्टडी करके पढ़ना है, समझ में आ गया। इस 4 से 5 घंटा आपको अपना देना है भैया, कोचिंग स्कूल का वैल्यू नहीं होगा इसमें, याद रखिएगा। अब आपको पता होगा कि अगर आप लोग क्लास 10th में हैं भैया, 10th में पढ़ रहे हैं तो 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। भले इंग्लिश को तब वैल्यू नहीं दीजिए, लेकिन पढ़ना तो है ही। अगर आप 12th में हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अब इसका डिवीजन क्या होना चाहिए, सप्ताह में हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। एक वीक में 7 दिन होता है, 7 दिन में संडे रहेगा हम लोगों का। संडे में हम लोग थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करेंगे, जो छूट गया है प्रीवियस, जो हमने आपको बताया ना, बैकलॉग जो रह गया आपका, जो पिछला छूट गया है, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर अभी हमने बताया। तो 5 घंटे जो है हम लोग उस चैप्टर को बस कवर करने में लगा देंगे। संडे को, वो भी सिर्फ संडे का संडे कवर करना है, बाकी सब दिन जो रेगुलर पढ़ाई है उसको पढ़नी। संडे को हम लोग जो छूटा हुआ चीज है उसको हम लोग कवर करेंगे, बैकलॉग जो रह गया है उसको पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के हमने आपको समझा दिया। यूट्यूब पे देख लीजिएगा, वहां भी आपको ठीक ठाक, मतलब वहां पे भी आपको एक्सीलेंट, मतलब बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे, वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो संडे को बैकलॉग कैसे कवर करना है। उसके बाद फिर बाकी जो 6 दिन बचता है उसमें 3-3 दिन बांट लीजिए। 3 दिन हम लोग अलग 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और 3 दिन हम लोग अलग 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, समझ गए। अब देखिए 3-3 दिन कैसे कैसे पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि सोमवार है, यानी मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हम क्लास 10th का स्टूडेंट है, तो हमारे पास जो है 6 गो सब्जेक्ट है। तो ये 3 दिन में हम लोग कोनो 3 गो सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, और जाके साइंस पढ़ेंगे। ये 3 गो सब्जेक्ट हम लोग इस 3 दिन में पढ़ेंगे, मान के चलते हैं। तो हमने आपको बताया कि 5 घंटा आपको पढ़ना है, तो सीधा सीधा बढ़ जाता है। 1 घंटा आप लोग कोनो के सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट 1 मान लीजिए मैथ पढ़ते हैं, फिर 1 घंटा आप लोग कोनो दूसरा सब्जेक्ट हिंदी पढ़ लीजिए या साइंस संस्कृत पढ़ लीजिए, और 1 घंटा साइंस पढ़ लीजिए। इस तरह से पढ़िएगा। देखिए 10th के बच्चे एक और गलती क्या करते हैं, साइंस है, सोशल साइंस है, पूरा जिंदगी जीवन बिता देंगे भैया, पूरा 10वां बिता देंगे ये दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने में, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये दोनों सब्जेक्ट मिला करके भी एग्जाम में 160 नंबर का क्वेश्चन आता है, और बाकी प्रैक्टिकल में आपको पता है कैसे नंबर आता है। हिंदी में बहुत कम एफर्ट डालते हैं, जबकि हिंदी अकेला सब्जेक्ट है, 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। संस्कृत में बहुत कम एफर्ट डालते हैं, जबकि संस्कृत अकेला सब्जेक्ट है, 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो कहाँ पे मेहनत करना है, इसको भी देखना जरूरी है। ये दोनों सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करना है, ताकि ये दोनों सब्जेक्ट में नंबर लाना आसान है भैया। थोड़ा मोड़ा और मेहनत कर लेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ये दोनों सब्जेक्ट को पढ़ते रह जाइएगा तो कहता है 160 नंबर का आएगा। तो ये सब थोड़ा देखते हुए पढ़ाई करेंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि 3 सब्जेक्ट है, 1 घंटा तीनों को दे दिए। 1 घंटा आपको देना है याद करने के लिए, चाहे कि कोई भी परीक्षा हो,
कोई भी बोर्ड एग्जाम हो वहां पे आपको परिभाषा लिखना ही पड़ेगा। परिभाषा लिखने के लिए याद करना ही पड़ेगा। 1 घंटा आपको डेली याद करने के लिए निकालना है। बेहतर होगा याद करने का समय आप सुबह में निकाल लें। डेली सुबह सुबह याद करने का कोशिश करें। तो याद करने का समय आपको निकालना है। और 1 घंटा आप लोगों को रात के लिए रखना है। रात में उस समय हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटा आपको रात के लिए रखना है और रात में होगा सिर्फ रिवीजन। तो इस 1 घंटे में जो है सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। जो पिछला हम लोग पढ़ चुके हैं उसको पढ़ना है। सर रिवीजन कैसे करना है, यही तो समस्या है। पढ़ तो लेते हैं सब कुछ, दोबारा पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे रिवीजन कीजिएगा बच्चों, तब देखिएगा आपको पढ़ने का मन करता है कि नहीं करता है, तब कमेंट में बताइएगा। मान लीजिए हमने अभी चंपारण सत्याग्रह पढ़ा, क्लास 10th में भी है, 12th में भी है, आपको पता होगा, सोशल साइंस का टॉपिक है। अभी तक नहीं पता है तो भैया समझ जाइए क्या पढ़े हैं आप। तो मान लीजिए हमने पढ़ा चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। अब इसका हमको रिवीजन करना है। कैसे करेंगे देखिए फटाफट। पहली बात, आपको भी ऐसे ब्लैंक पेज ले लेना है जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ हो, कुछ नहीं, और उसका रिवीजन करना शुरू करना है। जैसे पहला, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो पता चलेगा कि 1917 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह का नेता कौन था, तो आपको पता चलेगा गांधी जी थे। हाँ। अच्छा, गांधी जी चंपारण गए थे, कोई बुलाया भी था, हाँ, राजकुमार शुक्ल बुलाया था उसको। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह इसीलिए हुआ था काहे कि वहां पर जो है नील का खेती करवाता था जबरदस्ती किसान से। किसान नील का खेती नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो नील का खेती करने से जमीन जो है बंजर हो जाता था। और अगर जमीन बंजर हो रहा है तो किसान को पैसा कैसे मिलेगा, भैया उसका कमाई तो जमीन से होता है। अच्छा, कितना हिस्सा पे नील का खेती करना पड़ता था, 3/20 हिस्सा पे। यानी किसान के पास में 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा पे इसको नील का खेती करना पड़ता था। तो लास्ट लास्ट में क्या होता है, गांधी जी आंदोलन करते हैं और जो है अंग्रेज को चंपारण सत्याग्रह, मतलब चंपारण में जो है नील का खेती करना बंद करना पड़ता है। तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। बताइए कितना जल्दी रिवीजन हो गया। अगर आप लोग कॉपी खोल के बैठेगा तो पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, लगेगा कि याद भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे आप लोग एक बार टॉपिक पढ़िए, दिमाग में बैठेगा, उसका वैसे लिख डालिए। सेम चीज प्रकाश के बारे में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पढ़ा टॉपिक प्रकाश, अब प्रकाश का आपको रिवीजन करना है। कैसे कैसे होगा, तो आपको पता है कि प्रकाश, सोचना है प्रकाश शुरू में क्या पढ़े थे, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रकाश के बारे में और क्या जानते हैं, एक प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कहाँ में होता है, निर्वात में चाल होता है। अच्छा, प्रकाश के बारे में और क्या जानते हैं कि प्रकाश जो है आपका जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश जब एक सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन का नियम भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। क्या क्या नियम होता है, तो एक नियम तो ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो अभिलंब डालते हैं तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरह से आपको एक ब्लैंक पेज लेना है और जो भी जानते हैं उस टॉपिक के बारे में लिख डालना है। इसी तरह से रिविजन कीजिएगा। अब मान लीजिए आप कोई चीज भूल गए, आपको पता नहीं है कि जो है प्रकाश का चाल जो है हीरा में कितना होता है या हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, बाकी का पता है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको नहीं पता है तो हीरा लिख के छोड़ दीजिएगा। अब जहां पे आप नोट बना के रखे होंगे वहां पे जाइएगा, वहां पे देख लीजिएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इस तरह से पढ़िएगा। फिर दोबारा जब टॉपिक रिवीजन करने रिवीजन कीजिएगा तो देखिएगा कि ये चीज हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसको भूल गए थे, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है बच्चों, हर टॉपिक का। रिवीजन करने में भी मजा आएगा। अभी आपको लग रहा होगा, अभी शुरुआत में देखिए, शुरुआत में क्या होगा, दिमाग को इससे कष्ट होगा तो दिमाग करना नहीं चाहेगा। लेकिन जब 1-2 बार आप लोग कर लीजिएगा तो उसके बाद मजा आने लगे रिवीजन करने में। चलिए, तो रिवीजन कैसे करें, हुई क्या। अब पूरा का पूरा 1 साल का प्लान देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। तो देखिए आपके पास अगस्त का महीना है, सितंबर बचा हुआ है, अक्टूबर बचा हुआ है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी में 1 फरवरी से एग्जाम शुरू हो जाता है 12th का, और 15 फरवरी से जनवरी उससे 10th का एग्जाम शुरू हो जाता है। तो अगर बात करें अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक, अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक, तो आपको क्या करना है भैया, इस समय में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करने का कोशिश, सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। अक्टूबर ने इसको 1 नवंबर तक का टारगेट ले लीजिए। 1 नवंबर तक जो है आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का कोशिश करना है। और कैसे करना है, तो क्वेश्चन में लेकर के हमने आपको बता ही दिया, आपको क्वेश्चन में खरीद लेना है, उसी के साथ साथ में जो आपको तैयारी करते हुए चलना है। तो इस तरह से आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करना है नवंबर तक, ठीक है। हर टॉपिक जो छूट गया है उसको भी पढ़ना है।
उसके बाद जब आप नवंबर में घुस जाइएगा बच्चा, नवंबर से लेकर दिसंबर तक, इस समय आपको जो भी जितना भी पढ़ लिए, जितना भी चैप्टर पढ़ा है आप, बहुत है, विश्वास बांध के चलिएगा, उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा वो चैप्टर सर, ठीक है। उसके बाद अगर चैप्टर पढ़ने लगेगा, याद रखिएगा, उसके बाद बुक पढ़ने से आपका नंबर कम हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पूरा जोड़ के इस पे दे देना है क्वेश्चन बैंक पर, तभी हमने आपको क्वेश्चन बैंक बताया कि शुरू से कैसे पढ़ना है। फिर उसके बाद पूरा का पूरा सिलेबस साइज क्वेश्चन में करेगा टेबल पर, मेरे पास में मॉडल पेपर रहेगा, दोनों को लेकर के मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू करना है। क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग याद कर रखे होंगे, जो हमने आपको बताया पहले, 1 घंटा याद भी करना है। तो मॉडल पेपर तो भैया, मॉडल पेपर ऐसे, मतलब मॉडल पेपर ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही बनाना शुरू कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, 2 दिन 3 दिन में एक दिन आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू कर देना है। डेली 2 दिन 3 दिन में एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें जो नहीं आएगा उसको नोट करेंगे। याद रखिएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा, जो नहीं आएगा उसको नोट करेंगे और उसको याद करने का कोशिश करेंगे। तो दिसंबर से लेकर के जनवरी तक कैसे पढ़ना है, दिसंबर तक आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ा, मॉडल पेपर को भी कर रहे थे हम लोग। मॉडल पेपर क्या कर रहे थे, 3 दिन में एक दिन क्वेश्चन, मॉडल पेपर मतलब सप्ताह में 2 दिन आपको जो है बेसिकली मॉडल पेपर करना होता था। लेकिन अब क्या है, अब डेली एक मॉडल पेपर, एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको बनाना है। अब जो आप बनाइएगा ना, अब आपको खेल लगना शुरू हो जाएगा, क्या आप क्वेश्चन बैंक कर रखे हैं, मॉडल पेपर ढेर सारा पहले पिछले महीने में कर रखे हैं, क्वेश्चन आपको याद हो चुका है, क्या कि डेली 1 घंटा याद भी कर रहे हैं आप, पिछला भूल नहीं रहे हैं क्योंकि रिवीजन भी डेली 1 घंटा कर रहे हैं। याद रखिएगा, बाकी सब चीज 3 सब्जेक्ट एक दिन मत पढ़िए, लेकिन रिवीजन याद करना डेली रखिएगा। तो आप जो आप लोग क्वेश्चन पेपर बनाइएगा ना भैया, मॉडल पेपर सब आपको आता ही होगा, समझ गए। तो जनवरी तक आपको इस तरह से पढ़ना है, और जनवरी से लेकर के फरवरी तक, इसके बाद तो भूल ही जाइए पहले आपने क्या पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है। आपके पास जो नोट्स बना हुआ है, जो आपने क्वेश्चन बैंक देख करके बनाया, जो आपने मॉडल पेपर देख करके बनाया, बस उसको याद करना है, उसको रिवीजन करना है। या तो आपको ज्यादा चीज होगा ही, जो भूल रहे हैं उसको बार 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 पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा, उसको बार बार पढ़ना है। ये 1 महीना बस इस पे जाएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह से अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो याद रखिएगा, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, फाइनल डे जब आप लोग एग्जाम देंगे, तो आपका एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे होंगे, जिसमें से आपको आता है ना भैया ऐसा कि 30 गो में 15 गो बनाओ, 8 गो में 4 गो क्वेश्चन बनाओ। तो इस टाइप का क्वेश्चन भैया 8 गो में 4 गो आप लोग आराम से बना लीजिएगा, 30 गो में 15 गो आराम से बना लीजिएगा, अगर आप लोग इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो। नहीं तो भैया ले देकर किताब बैठ के रगड़ रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, तब कुछ नहीं होने वाला है। तब वही अच्छा खासा कैपेसिटी होगा, आपको लग रहा होगा बढ़िया नंबर आएगा, बढ़िया नंबर आएगा। बोलते बच्चा ऐसा बोलता है ना कि सब बना के आए हैं, फिर लास्ट में कैसे नंबर गड़बड़ा जाता है, यही सब कारण है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करते हुए चलना, समझ में आ गया। उम्मीद है आज की ये कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, पूरा 1 साल का प्लान आपको क्लियर हो गया होगा कि दिसंबर जनवरी सब महीना में कैसे कैसे पढ़ाई करना है। तो बच्चों इस तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। अगर क्लास पसंद आया है तो क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और एक शेयर भी कर देंगे उन बच्चों के पास में जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में क्लास 12 के VBI क्वेश्चन के सीरीज के साथ में। तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।